Very good morning all of you students। C++ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने कई टॉपिक्स को प्लस प्लस के अंदर क्लियर किया है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन है या हमारा जो वेरिएबल और डेटा जो है हम एक ही यूनिट के अंदर डिक्लेयर करते हैं और उस यूनिट को हमने क्लास कहा है। फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हम पहले क्लास को समझ लेते हैं वापस। स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर्स होते हैं जिनको हम क्लास मेंबर्स कहते हैं और ये मेंबर्स के अंदर वेरिएबल भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर हमने क्लास को पढ़ा है और क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं और इन वेरिएबल और फंक्शंस को हम क्लास के मेंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर्स है, सपोज क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर है यानी कि जो भी वेरिएबल्स है वो या तो प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर होंगे और या फिर पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होंगे। ये भी हमने डिस्कस प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो जो क्लास के प्राइवेट डेटा है उनको अगर अपन एक्सेस करेंगे तो क्लास के मेंबर फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देना कि क्लासेस के जो प्राइवेट डेटा जो है, प्राइवेट डेटा या वेरिएबल एक्सेस only by class member function। क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किए जाते हैं, दूसरा उनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल से हमारे घर के अंदर जो कुछ भी सामान है, ड्राइंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, हॉल के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल हम हमारे घर के फ्रिज की बात करते हैं तो हम हमारा फ्रिज जो है वो हमारे घर के मेंबर एक्सेस करते हैं। हमारे फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स उस फ्रिज को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड या आउटसाइडर कोई भी हमारे घर के अंदर उस फ्रिज को एक्सेस नहीं करता क्योंकि वो फ्रिज जो है वो हमारे घर का एक प्राइवेट पार्ट है। इसी एग्जाम्पल को आप समझिएगा कि जो क्लास के प्राइवेट डेटा जो होता है उनको क्लास के मेंबर फंक्शन ही उसी क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रेंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आप कि फ्रेंड एक ऐसा फंक्शन है, तो फ्रेंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो फ्रेंड फंक्शन जो है सबसे पहली बात ये नॉन मेंबर फंक्शन होता है। नॉन मेंबर फंक्शन, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन C++। फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है और किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास का, सपोज क्लास ए एंड क्लास बी, हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी का यदि वो फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड इसका भी फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है, तो अ फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर या डेटा, प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। अब अगर अपन उसी फ्रीज की बात करें तो उस फ्रीज को हम हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो वो हमारे घर में आके हमारे फ्रीज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो हमारे घर का मेंबर नहीं होगा, वो मेंबर नहीं कहलाएगा। वो नॉन मेंबर कैंडिडेट कैन एक्सेस फ्रीज। सेम थिंग्स, जनरली क्लास के मेंबर्स को, क्लास के डेटा को क्लास के मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल ऐसा फंक्शन है जिसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं
और फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का फ्रेंड होता है, और फ्रेंड फंक्शन जितनी भी क्लासेस का फ्रेंड होता है उसे फ्रेंड क्रिएट किया जाता है। फ्रेंड क्रिएट करने के बाद वो नॉन मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन नहीं होता है, वह नॉन मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो किसी क्लास का मेंबर नहीं होगा, नॉन मेंबर फंक्शन होगा, और नॉन मेंबर होने के बावजूद भी वो क्लासेस के किसको एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। अब जब अपन फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। नंबर पहली, फर्स्ट, फ्रेंड फंक्शन जो है फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर होता है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेंड फंक्शन को हम पब्लिक या प्राइवेट किसी भी पार्ट में क्लास के अंदर, उसको फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्लास में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्लास के पब्लिक या प्राइवेट किसी भी पार्ट में हम डिक्लेयर करेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास का मेंबर होता ही नहीं है, वो नॉन मेंबर फंक्शन होता है। दूसरा, वो एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, इसलिए वो क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट जो है क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब वो नॉन मेंबर फंक्शन है तो क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल नहीं होगा। वह एक नॉर्मल फंक्शन की तरह, जो एक सामान्य फंक्शन जो होता है उस सामान्य फंक्शन की तरह, जैसे हमने सी या अन्य लैंग्वेज के अंदर सामान्य फंक्शंस को कॉल किया, वैसे सामान्य फंक्शन की तरह हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। आप ये ध्यान रखना कि फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन एक क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है। एंड अ नॉन मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास, और यही मैकेनिज्म जो है हमारा वो कहलाता है फ्रेंड फंक्शंस। फ्रेंड फंक्शन का एग्जांपल स्टूडेंट्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।